जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अमरनाथ यात्रा पर पहली बार जाने वाले हर यात्री के मन में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में मैंने बताया है। RFID कार्ड कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, बस के बारे में इंफॉर्मेशन, लगेज रूम कहाँ पर मिलेगी, चेक पोस्ट से इंटरनेट के बारे में जानकारी, मोबाइल नेटवर्क कौन सा चलेगा, खाने और पीने के पानी के बारे में इंफॉर्मेशन, यात्रा को कब जाना चाहिए, तत्काल परमिट कैसे मिलेगा और यात्रा में कम से कम कितना खर्चा आएगा, इन सभी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बात की है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। पहला सवाल, RFID कार्ड लेना कितना आवश्यक है और RFID कार्ड कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। दोस्तों, चंदनवाड़ी चेक पोस्ट और बालटाल चेक पोस्ट पर यात्रा के लिए एंट्री करते वक्त यात्रा परमिट, आधार कार्ड और RFID कार्ड दिखाने पर ही आपको यात्रा के लिए एंट्री दे दी जाती है। इसलिए यात्रा करने के लिए RFID कार्ड बनवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। RFID कार्ड यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। इससे यात्री को यात्रा मार्ग में ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए यह RFID कार्ड आपको हर वक्त गले में पहनकर रखना है। RFID कार्ड देने के लिए श्राइन बोर्ड ने बहुत सी जगह काउंटर बनाए हुए हैं। इन काउंटर पर अपना आधार कार्ड और यात्रा परमिट दिखाकर फ्री में RFID कार्ड मिलता है। जम्मू में रेलवे स्टेशन पर, भगवती नगर बेस कैंप में और अन्य कुछ जगह RFID काउंटर खुले होते हैं। श्रीनगर में एयरपोर्ट पर, वैसे ही पहलगाम बेस कैंप में और बालटाल बेस कैंप में भी RFID काउंटर बने हुए होते हैं। जितना हो सके आप जम्मू में ही अपना RFID कार्ड बनवा ले ताकि आपको यात्रा में आगे परेशानी ना हो। अगला सवाल, यात्रा में रहने और खाने की व्यवस्था कैसी होती है। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप में 50 रुपए में AC हॉल और 25 रुपए में नॉन AC हॉल मिलता है। 20 से 30 रुपए किराया देकर वहां कंबल मिलते हैं। भगवती नगर में लॉकर की भी व्यवस्था होती है। जम्मू में यात्री होटल में भी रुक सकते हैं। पहलगाम बेस कैंप में, बालटाल बेस कैंप में, शेषनाग, पंचतरणी और अमरनाथ गुफा के पास रहने के लिए टेंट की व्यवस्था होती है। टेंट में गद्दे और ब्लैंकेट्स मिलते हैं। टेंट में लाइट की भी व्यवस्था होती है और कुछ जगह मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी आपको मिलती है। हर बेस कैंप में कॉमन टॉयलेट और बाथरूम बनाए हुए होते हैं। नहाने के लिए 50 रुपए में गर्म पानी की एक बकेट आपको मिल जाती है। अगला सवाल, अमरनाथ यात्रा में खाने और पीने के पानी की सुविधा कैसी रहती है। दोस्तों, एक बार यात्री जम्मू पहुंचने के बाद पूरी यात्रा में यात्री को फ्री में और एकदम अच्छी क्वालिटी का खाना और पीने का पानी मिलता है। फ्री में खाना खाने की सुविधा सारे यात्रियों को देना यह अमरनाथ यात्रा की सबसे बड़ी खासियत है। रास्ते में हर जगह भंडारों में खाना खाने की सुविधा मिल जाती है, इसलिए आप खाने और पीने की चिंता बिल्कुल ना करें। अगर आपको खाने के लिए कुछ साथ में रखना है तो साथ में थोड़े थोड़े यानी 100-200 ग्राम ड्राई फ्रूट्स रखें जो रास्ते में आपको काम आ सकते हैं। अगला सवाल, यात्रा में लगेज रूम या क्लॉक रूम या एक्स्ट्रा सामान रखने की सुविधा कहाँ कहाँ मिलती है। यात्रा में लगेज रूम की सुविधा बहुत ही कम जगह पर होती है। जम्मू, पहलगाम और बालटाल में लगेज रूम होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, जो यात्री बालटाल से यात्रा शुरू करके बालटाल वापस आ रहे हैं वे यात्री बालटाल वाला लगेज रूम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो यात्री पहलगाम से यात्रा शुरू करके बालटाल से वापसी कर रहे हो वे पहलगाम के लगेज रूम में अगर एक्स्ट्रा सामान रखेंगे तो उन्हें बहुत परेशानी होगी, क्योंकि बालटाल और पहलगाम में लगभग 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसलिए पहलगाम में यात्रा शुरू करके बालटाल से वापसी करने वाली जो यात्री है वह एक सैग में आए इतना ही बिल्कुल हल्का सामान अपने साथ यात्रा में ले जाए। पहाड़ों पर चढ़ते वक्त सामान जितना हल्का और कम होगा, यात्रा करने में उतनी ही आसानी होगी। अमरनाथ यात्रा पर जाते वक्त पैकिंग के बारे में और कौन सा सामान ले जाना है इसके बारे में आप मेरी यह आई बटन वाली वीडियो जरूर देखें। यात्रा के दौरान कौन सा मोबाइल नेटवर्क काम करता है। जम्मू कश्मीर में अन्य जगह के यात्रियों के सिर्फ BSNL, एयरटेल और जियो के और वो भी पोस्टपेड मोबाइल ही काम करते हैं। अगर आपके पास इनके सिवाय कोई मोबाइल नेटवर्क है या प्रीपेड वाला नेटवर्क है तो आप जम्मू में ही लोकल BSNL कार्ड ले ले। जम्मू भगवती नगर में आपको कार्ड मिल जाएगा। अमरनाथ गुफा में अमरनाथ के दर्शन का टाइम क्या होता है। सुबह 5 से शाम 7 बजे तक हम बाबा बर्फानी के बहुत ही आराम से दर्शन कर सकते हैं। यात्रा में बहुत भीड़ आपको मिलेगी, लेकिन गुफा में भोले बाबा के दर्शन बहुत ही अच्छे से और आराम से होते हैं। 2022 में क्लाउड बस्ट के बाद शाम का दर्शन का टाइम 4 बजे तक ही सीमित किया गया था। यह बात आप ध्यान में रखें। जम्मू से बालटाल या पहलगाम जाने के लिए बस कैसे मिलेगी और कहां से मिलेगी। जम्मू से अमरनाथ यात्रा को जाने के लिए 2 एंट्री पॉइंट है, एक बालटाल और दूसरा पहलगाम के पास चंदनवाड़ी एंट्री पॉइंट। जम्मू भगवती नगर से बालटाल के लिए और पहलगाम के लिए आपको एक दिन पहले भगवती नगर पहुंचकर बस की ऑफलाइन बुकिंग करनी
करनी होती है। बालटाल और पहलगाम इन दोनों जगह की बसें जम्मू भगवती नगर से सुबह 4 बजे कॉन्वॉय के साथ निकलती है। रास्ते में कॉन्वॉय खाना खाने के लिए भंडारे में रुकते हैं। कॉन्वॉय को सीआरपीएफ और भारतीय सेना का पूरा संरक्षण मिलता है। जम्मू से बालटाल या पहलगाम जाने के लिए बस का टाइप, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस आपको तय करना पड़ता है और अंदाजन कितना टाइम लगता है, यह सारी बातें आप इस चार्ट में देख ले। पहले बात करते हैं बालटाल रूट की। जम्मू भगवती नगर से कॉन्वॉय निकलने के बाद पहले चेनानी नशनी टनल आएगा। उसके बाद कॉन्वॉय रामबन के पास भंडारे में खाना खाने के लिए रुक जाएगा। रामबन के आगे बनिहाल टनल आएगा। उसके आगे श्रीनगर, और श्रीनगर से सोनमर्ग होते हुए कॉन्वॉय बालटाल तक पहुंच जाएगा। पहलगाम वाला मार्ग जम्मू भगवती नगर से चेनानी नशनी टनल, रामबन के पास भंडारे में खाना खाने के बाद बनिहाल टनल तक जाएगा। बनिहाल टनल तक बालटाल वाला मार्ग और पहलगाम वाला मार्ग सेम ही है। बनिहाल टनल के बाद पहलगाम के लिए कॉन्वॉय राइट टर्न लेगा और अनंतनाग होते हुए पहलगाम तक पहुंच जाएगा। पहलगाम से चंदनवाड़ी चेक पोस्ट का डिस्टेंस 16 किलोमीटर है। आपको दूसरे दिन सुबह शेयर टैक्सी से प्रति यात्री 150 से 200 रुपए देकर तय करना पड़ता है। दोस्तों, जम्मू से बालटाल या पहलगाम जाने के लिए आपको प्राइवेट बसें, जीप और प्राइवेट टैक्सी कार भगवती नगर बेस कैंप के बाहर से भी मिल जाती है। इनका किराया थोड़ा ज्यादा, लगभग 1000 से 1500 रुपए पर यात्री तक रहता है। यह प्राइवेट बसें, टैक्सी और गाड़ियां सुबह 4 से लगभग 10 बजे तक जम्मू से निकलती है। क्या हम हमारी प्राइवेट कार से कॉन्वॉय के साथ बालटाल या पहलगाम जा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल हाँ। यात्रा से एक दिन पहले आपको जम्मू भगवती नगर पहुंचकर अपनी कार पर सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस का स्टिकर लगवाना पड़ेगा। स्टिकर देखकर ही आपकी कार को कॉन्वॉय में एंट्री दे दी जाएगी। हमें यात्रा परमिट नहीं मिला है तो क्या जम्मू पहुंचकर हमें तत्काल यात्रा परमिट या स्पॉट परमिट मिल सकता है क्या? दोस्तों, हम यात्रा परमिट 3 तरीके से ले सकते हैं। पहला ऑफलाइन यानी कि बैंक में जाकर, दूसरा ऑनलाइन यानी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से, और तीसरा जम्मू में आकर तत्काल मेडिकल करके हम यात्रा परमिट ले सकते हैं। मगर एक बात ध्यान में रखिए, अमरनाथ यात्रा के लिए हर दिन लिमिटेड ही यात्रा परमिट दिए जाते हैं। आप जिस दिन का यात्रा परमिट लेना चाहते हैं उस दिन का परमिट अगर अवेलेबल होगा तो ही आपको मिलेगा, नहीं तो आपको अगले दिन की अवेलेबिलिटी का इंतजार करना होगा। आपको तत्काल परमिट लेने के लिए 2 से 3 दिन का इंतजार भी करना पड़ सकता है। हमारा सुझाव यह है कि परेशानी से बचने के लिए आप अपना परमिट अपने गाँव से या शहर से ही बनवाकर यात्रा को निकले। चंदनवाड़ी या बालटाल चेक पोस्ट पर यात्रियों को एंट्री देने के लिए क्या नियम है? चंदनवाड़ी या बालटाल चेक पोस्ट से एंट्री देते वक्त हर यात्री का यात्रा परमिट, आधार कार्ड और RFID कार्ड की चेकिंग करके ही एंट्री दे दी जाती है। आपका यात्रा परमिट जिस एंट्री पॉइंट का है वहीं पर आपको एंट्री दे दी जाएगी। दूसरे एंट्री पॉइंट पर आपको एंट्री बिल्कुल नहीं दी जाएगी। यात्रा परमिट जिस डेट का है उसी डेट को आपको एंट्री पॉइंट पहुंचकर यात्रा शुरू करनी है। इमरजेंसी कंडीशन में, यानी कि अगर आपकी तबीयत खराब होती है या ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत आने से आप 1 या 2 दिन लेट होते हैं तो आपको चेक पोस्ट से एंट्री दे दी जाएगी। हमारा सुझाव यह है कि आप आपको दिए हुए एंट्री चेक पोस्ट पर और दी हुई डेट को ही एंट्री लेने का पूरा प्रयास करें। उसी के अनुसार यात्रा की पूरी प्लानिंग करें। हेलीकॉप्टर सर्विस कहां से चलती है? अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल के पास नीलकंठ से और पहलगाम से हेलीकॉप्टर सेवा मिलती है। इन दोनों जगहों से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर सेवा चलती है। पंचतरणी से अमरनाथ गुफा तक 6 किलोमीटर जाने का डिस्टेंस और गुफा से पंचतरणी तक 6 किलोमीटर वापस आने का डिस्टेंस आपको पैदल, घोड़े या पालकी से ही जाना पड़ता है। अगर मौसम अच्छा हो तो ही हेलीकॉप्टर सर्विस चलती है। आप अपनी हेलीकॉप्टर सर्विस के टाइमिंग से काफी पहले हेलीपैड पहुंच जाए ताकि आपको यात्रा में कोई कठिनाई ना आए। अमरनाथ यात्रा कब करें? शुरुआती दिनों में या आखिरी दिनों में? दोस्तों, अमरनाथ यात्रा जुलाई और अगस्त के महीने में 45 से 60 दिन तक ही चलती है। पहले 15 से 20 दिन यात्रियों की ज्यादा भीड़ होती है, बाद में धीरे धीरे भीड़ कम हो जाती है। आप अगर बाद में या आखिरी दिनों में यात्रा करते हैं तो यात्रियों की भीड़ कम मिलेगी, लेकिन रास्ते घोड़े के आने जाने से थोड़े से गंदे मिल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अमरनाथ गुफा में बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए हम मुख्यतः यह कठिन यात्रा करते हैं। ज्यादा गर्मी के कारण धीरे धीरे शिवलिंग पिघलता है और आप यात्रा के आखिरी दिनों में यात्रा कर रहे हैं तो आपके गुफा पहुंचने तक शिवलिंग का आकार बहुत छोटा हो जाएगा या शिवलिंग पूरी तरह पिघल भी जाएगा। इस परिस्थिति में आपके शिवलिंग के दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप शुरुआती दिनों में यात्रा पर जाने का पूरा प्रयास करें। शुरुआती दिनों में यात्रियों में बड़ा ही उत्साह और चैतन्य का वातावरण रहता है। आपको भी यात्रा करने में आनंद और उत्साह आएगा। अमरनाथ यात्रा कम से कम कितने खर्चे में पूरी कर सकते हैं? अमरनाथ यात्रा 2 रूट से होती है। पहले हम बालटाल रूट से कम कितने खर्चे में यात्रा कर सकते हैं यह स्लाइड में देखेंगे, और उसके बाद पहलगाम रूट से कम कितने खर्चे में यात्रा कर सकते हैं वह स्लाइड में देखेंगे। धन्यवाद। शुभ यात्रा। हर हर महादेव।